नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 120 प्रश्नों का होगा। दोस्तों लगातार एग्जामिनेशन कंटिन्यू है। नेक्स्ट एग्जाम आपका 7 तारीख से स्टार्ट है, 7 से 16। इवन मैंने कल 14 डाल दिया था, आप लोग बोले सर 16 को भी एग्जाम है। तो आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है, जो कि आपका अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स को ऐड किए गए हैं। जनरल साइंस के, जीके के भी, इन सभी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद डिटेल। मैंने डिटेल भी डिस्कस किया है। तो 120 क्वेश्चन को एकदम पूरा मन से लगाइए शुरू से लेकर आखिरी तक, अगर आप सीरियस है आने वाले एग्जामिनेशन में, और देखिए कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। वैसे मेरी तरफ से आपको कम से कम 80 क्वेश्चन 120 में करके दिखाना है किसी भी सूरत हाल में। तो आगामी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके रिव्यू में लाता रहूंगा। जो जो क्वेश्चन बनेंगे मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, अगर आप नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे दूसरों तक पहुंचे और लगातार मेरा मनोबल बना रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे। आगामी आने वाले सभी एग्जामिनेशन एंड इस प्रकार के टेस्ट आपके लगातार मिलते रहेंगे आपको, और इनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी भी आपका करंट अफेयर्स रेडी नहीं है, स्टैटिक जीके रेडी नहीं है, जीके रेडी नहीं है, तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा एडिशनली क्वेश्चन के डिटेल दिए गए हैं आपको, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कंपनीज के इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट स्कीम के, आप देख रहे हैं इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बन रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी लेके अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी के पोर्शन से पूछ रहा है तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 5200 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी के पढ़ रहे हैं तो अनअकैडमी एक फ्री टेस्ट लाया आप लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। इस फ्री टेस्ट को आप दे सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी या रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 10 बजे सुबह। कब? 6 तारीख को, कल से शुरू हो रहा है। आप जल्दी से जाके इसको एनरोल कीजिए, फ्री टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इवन अगर आप इस टेस्ट में जो कि रैंक लाते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी, तो उसमें अमेजन की तरफ से आपको बाउचर भी मिलेगा और इवन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अपकमिंग में दूसरा टेस्ट जो है कि आपका 12 को है, फिर 20 को है, फिर 27 को है। तो जल्दी से जाइए, इसको एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए और रैंक लाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हमारा आज का टारगेट रहेगा 80 प्रश्नों का। तो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए, तो आप उसी में आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। 1954 का पहला फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 बीघा जमीन, जो कि पहली फिल्म थी जिसको ये पुरस्कार दिया गया 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? बताइए। दोस्तों बीच में टेस्ट मत छोड़ा करिए, एकदम लास्ट तक पूरा लगाइए, अपने आप को आंकिए, जांचिए, देखिए। बिल्कुल। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया ये 2005 में किया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्लूटो जो हमारा अरुण और यम ग्रह है, उसको बौने ग्रह साबित करके कब निकाल दिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा 2006 में उसका बौना ग्रह साबित करके निकाल दिया गया था। अगला देखिए 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल से दोस्तों, मारियो डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, मारियो डे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा 10 मार्च को। इसी तरह दोस्तों आपका 20 मार्च से पूछेगा। दोस्तों 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, प्लस दोस्तों हैप्पीनेस, खुशहाली दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें भारत के इंडेक्स आया है 144। ये भी याद रखिएगा, 20 मार्च को मनाते हैं हम लोग। अगले दोस्तों, नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? जी बिल्कुल सही। इसमें आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं चुनाव इलेक्शन का बात करूं दोस्तों, तो एक आपको अमेंडमेंट याद रखना है, संविधान संशोधन नंबर 61 दोस्तों, जिसमें 81 वर्ष से लेकर जो आयु थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई, जो कि वोट देने के अधिकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाओली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? जी बिल्कुल सही। पाओली एक्सप्रेस देखिए हम लोग पीटी उषा को कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों हिमा दास को हम किस नाम से जानते हैं, किस एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? असम की रहने वाली हैं, तो आपको कमेंट करके सभी लोगों को बताना है कि इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमा दास को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है?
जी बिल्कुल सही। इन सभी ऑप्शन में देखिए कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, महादेव गोविंद रानाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र में तत्कालिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? जी बिल्कुल सही, किसी राज्य का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो वहां का राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश कौन बना है? यूएन। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे इंडोनेशिया बना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र से मोदी जी को एक अवार्ड मिला था, आप याद रखेंगे, ये मिला था आपका चैंपियन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोदी जी को अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम याद रखेंगे, फातिमा बीबी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करो। वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेहनत लगता है, आपके लाइक से मोटिवेशन और प्यार मिलता है, तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये टेस्ट डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और दोस्तों इसके पहले के सभी पार्ट को देख लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे अवेलेबल करा दिया है, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है विनोवा भावे। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रोज रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाए। अगर रमन मैग्सेसे इस वर्ष जो मिला किसको मिला, तो एनडीटीवी के एडिटर एंड चीफ हैं दोस्तों, उनका नाम आप लोग जानते होंगे भाई, आप लोग की लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं, रवीश कुमार। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? जी बिल्कुल सही, जो पहला किसान आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। दोस्तों आप बता सकते हैं कि किस स्टेट में था? कोई बता सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से स्टेट में था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट। जी बिल्कुल सही, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहलाते हैं? जीटी रोड। जी बिल्कुल सही, ये है आपका NH1 एंड NH2। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि जीटी रोड कहलाता है। अगर देखो तो एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देखिए 60% जो कि पीपल आपके ये एशिया महाद्वीप में, क्योंकि चाइना और इंडिया दो सबसे ज्यादा जो संख्या वाले देश भी आपके कहाँ पे हैं, तो एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगत्से कांग है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। क्या बता सकते हैं कि किस देश में है? तो बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि एकदम पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से दो पर्वत पृथक करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, ये जो दो पर्वत हैं, यूराल पर्वत और काकेशक पर्वत। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक देश है वो कौन है, रसिया, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आता है। इसको देखिए यूराल पर्वत जो है, इसका एक हिस्सा आपका यूरोप में डालता है और एक हिस्सा आपका एशिया में डालता है, यूराल पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं किसके? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्बेस्टर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। 19वां देखिए दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति किसे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड। जी बिल्कुल सही, ग्रीन गोल्ड है, ये बांस से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी से हो जाएगा, बांस से। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है हमारी। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों इन सभी ऑप्शन में गुरु शिखर के नाम से फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको भी चैलेंज कर सकते हैं इन सभी में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप शेयर भी इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में
कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? जी बिल्कुल सही, इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? जी बिल्कुल सही, कानपुर अधिवेशन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसी की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत की पहली गवर्नर जो थी वो कौन थी और वो किस स्टेट थी, तो स्टेट आपका उत्तर प्रदेश था। आपको बताना है वो कौन थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? जी बिल्कुल सही, ये थे औरंगजेब जिन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 24वां क्वेश्चन, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? जी बिल्कुल सही, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में आपकी होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जी होती है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी बिल्कुल सही, ये 5 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भैया कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये अनुसंधान गांधीनगर में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? जनरल डायर के आदेश पे निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। बिल्कुल सही दोस्तों, 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ पे है, तो पंजाब में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के जस्ट बगल में है। अगला देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जी बिल्कुल सही, ये जलियांवाला बाग हत्याकांडी था जिसमें जो कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी। दोस्तों क्या बता सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि टसिगंग है किस भारतीय राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा है तो आइडिया लगा लीजिए आप। जी बिल्कुल सही, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, एचपी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला दोस्तों, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? जी बिल्कुल से इसका जो नाम चेंज किया गया है, ये किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? जी बिल्कुल सही, वायुमंडल में आपका 78% आपका नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? जी बिल्कुल सही, जो निष्क्रिय गैस है, यह आपका आर्गन है जो कि सर्वाधिक मात्रा में आपका वायुमंडल में पाया जाता है। अगला देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? जी बिल्कुल सही, ये शुरुआत की थी उन्होंने 8 अगस्त सन 1942 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? जी बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा जो हीरा निकाला जाता है वो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य जो बहुत आता है वो है दोस्तों कान्हा, ठीक है। कहाँ पे अगर पूछेगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो कान्हा। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो एरिया है कहाँ कहाँ पे है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, भारत को कितने भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 अंचलों में इसका विभाजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? अभी विवाद भी हुआ था इस नदी पे, तो आप लोगों को याद होगा ये अच्छे से। जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा काली नदी। यही कहीं ना कहीं बॉर्डर का काम करती है। इसी पे जो कि पुल का निर्माण मरम्मत करने के लिए नेपाल ने रोक लगा दी थी। पगला गए केपी शर्मा ओली, क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां, किन देशों के समूहों को बेनिलक्स देश कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए, 1964 में गठित अंतरिम सरकार ने बलदेव सिंह को किस विभाग का कार्यभार सौंपा था?
जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में जाएगा आपका रक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, उनको रक्षा विभाग दिया गया था। अगला देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने किसको गृह विभाग का कार्यभार सौंपा था। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत मेहनत से मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो कि डी, जितने भी रियासतें थी उनको मिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जी बिल्कुल सही, गार्डविन आस्टिन, जिसको हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल सही, इन सभी में हो जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधि। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो कि डी से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 80 और 81 याद रखिएगा, और 79 में संसद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। सबसे पहला प्रोग्रामर, जो बिल्कुल सबसे पहला प्रोग्रामर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, एडा लवलेस को माना जाता है। इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियां होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को दीजिएगा आंसर। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में जाएगा आपका 104, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से याद रख सकते हैं, मानव शरीर में जितनी हड्डियां होती है 206, इसमें से अगर हम 100 घटा दें तो हो जाएगा आपका 106, फिर 2 घटा देंगे तो हमको हो जाएगा 104। तो आधुनिक जो कीबोर्ड है उसमें 102 कुंजियां बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। स्थल जो क्षेत्र है पृथ्वी के, जी बिल्कुल सही, भारत भूभाग में देखा जाएगा तो 2.4% के आसपास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचों का आंसर दीजिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था। क्या क्वेश्चन है, यही सब क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से हम लोग आजाद हुए। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में जाएगा किंग्स फोर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। सातवां देखिए, भारत के भीतर का और बाहर दोनों में क्रांतिकारी और सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, क्या नाम है इनका। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महान क्रांतिकारी जो है हमारे भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो कब दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डेट जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बने थे। उपराष्ट्रपति के पद पे, जी बिल्कुल सही आंसर की बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तत्काल में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो एम वेंकैया नायडू हैं, याद रखिएगा। और ये भारत के 13वें जो कि उपराष्ट्रपति हैं। बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो 14वें हैं, और भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं पीएम है वो 15वें हैं। मतलब 13, 14, 15, 13 वाले को सबसे कम काम सबसे कम नंबर, प्रेसिडेंट को थोड़ा और ज़्यादा काम थोड़ा ज़्यादा नंबर, और सबसे ज़्यादा काम प्रधानमंत्री का, इसलिए वो 15 नंबर। तो 13, 14, 15 वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है। तो समुद्र ही है भाई कि हमारा नीला दिखता है ऊपर से। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे 70% भूभाग जो है हमारे ब्रह्मांड, हमारे जो पृथ्वी का, वो आपका जो कि समुद्र घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी में, समुद्री जल का पीएच मान आपसे पूछता है दोस्तों 8.4, और पीएच पूछता है आपका जो कि प्राकृतिक जल का तो 7.0, याद रखेगा अभी। 10वां क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रहों वाले उपग्रह कौन है जिनके पास अपना खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है। जो बिल्कुल सही, यहाँ पे दोनों बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का दोस्तों सैटेलाइट नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड वीडियो को शेयर किया करो। तो ये लाइक और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन अप्रिशिएशन का काम करेगा, आप लोग के लिए थोड़ा सपोर्ट है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लगातार ऐसे क्लासेस को देखना चाहते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जो घंटा है इसको दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पढ़ते हैं,
किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसको हम लोग इटली का गंगा कहते हैं? जो बिल्कुल सही इटली गंगा है, जो कि पो नदी को हम लोग बोलते हैं इटली की गंगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सबसे बड़े गीता का अनावरण किया गया था, जो कि मोदी जी ने किया था, वो कौन सा जो कि देश था? तो इटली में ही देखिए सबसे बड़े गीता का अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आलमाटी बांध किस नदी पर बनी हुई है? एक विद्युत जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। जी बिल्कुल सही, ये है आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे दोस्तों एक रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि नागार्जुन सागर रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। और इसी के देखिए टाइगर रिजर्व भी है आपका आंध्र प्रदेश में ही, नागार्जुन सागर के नाम से। अस्टाना किस देश की राजधानी है? अस्टाना कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ की राजधानी क्या है? अस्ताना, अस्टाना। अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद हो गया होगा आप लोगों को। जी बिल्कुल सही, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, पद्मा के नाम से। अगला देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले जो थे वो कौन थे? के वेणुगोपाल इस समय। हाँ, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए एम सी शीतलवाड़, जो कि भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट? जी बिल्कुल सही, ये था 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में अब तक कितनी संशोधन किए जा चुके हैं, तो 105 अमेंडमेंट दोस्तों टोटल किया जा चुका है। बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जब से पूछे जाते हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44वां संशोधन किया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 1978 में, याद रखिएगा। 61 भी बहुत बार आता है, जिसमें 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी आयु वाला, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? पूरी दुनिया में लगभग, जी बिल्कुल से, पूरी दुनिया में लगभग 69,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। दोस्तों आप बताइए, हमारे भारत में आधिकारिक तौर पे कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आधिकारिक तौर पे कितनी भाषाएं का चयन किया गया है? राज्य की जो कि आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए? क्या नाम है भाई? जी बिल्कुल सही, ये है राज्यपाल, जो गवर्नर होता है किसी भी जो कि स्टेट का राज्यपाल। दोस्तों रिसेंटली राज्यपाल का निधन हुआ है, तो वो हैं आपके लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश के थे। अतिरिक्त प्रभार मिल गया दोस्तों, किसको मिल गया है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल थी, उनको मिल गया है। और इसी तरह जैसे सत्यपाल मलिक गोवा के थे, तो भैया वो भी मेघालय चले गए हैं, अब गोवा में नहीं है, उनकी जगह भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज मिला है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय आय का, बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, जो कि प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मानव रहित, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इसको आएगा क्वेश्चन। सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद है, उसका नाम है मंत्रा। मंत्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, जो कि मानव रहित पहला टैंक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, देखिए मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आप लोग इसको शेयर किया करिए, कहीं पे भी शेयर किया करिए, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं के, क्योंकि मैं चाहता हूँ दूर तक जाए भाई, मेहनत लग रहा है तो सब तक पहुँचाइए, उनको भी इससे हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, जी बिल्कुल सही, ये जो लागू रहता है ये 6 माह के लिए लागू रहता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेड जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन जो वापस ले लिया गया, कब ले लिया गया? दोस्तों ये ले लिया गया था आपका फरवरी 1922 में, इसको देखिए वापस ले लिया गया था। 23वां देखिए, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? सबसे लंबा गलियारा है दोस्तों, किस मंदिर का? ये है दोस्तों आपका मंदिर, आपका रामेश्वर मंदिर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे ऊंची झील का नाम है दोस्तों टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचा झील है। 25वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों है आपका जिनेवा में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ पे? जिनेवा में। अगला देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने
भारत के विरुद्ध थे, मतलब महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे, किसके, किस पद्धति के खिलाफ? जी बिल्कुल सही, तीव्र औद्योगिकीकरण। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकीकरण, इस पद्धति की वजह से वो विरुद्ध हुए थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? जो मुस्लिम लीग थी, कब शामिल किया गया था इसको? जी बिल्कुल सही, ये शामिल किया गया था 24 अगस्त सन 1946 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? अच्छा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में मांग जो की थी 1940 में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका बी से जाएगा, सन 1940 में। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? ठीक है, बताइए। जी बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के शासनकाल में 1978, और ये 44वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जिसकी लंबाई मैं बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी लंबी दोस्तों यहाँ पे नील नदी है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से जाएगा। और अगर आपसे पूछता है इसी जगह की एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांगसी है, जो कि चाइना में है, याद रखेंगे चीन में है, जिसकी लंबाई है आपका 6300 किलोमीटर का। इसलिए दोस्तों नील नदी की लंबाई कितने किलोमीटर में है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके? तो जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ सबके। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? सबसे चौड़ी है कौन सी है? जी बिल्कुल सही, इन सभी ऑप्शनों में से लघु हिमालय जो श्रेणी है सबसे चौड़ी श्रेणी है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इसका। अगर किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो किसके द्वारा यह आंदोलन जो की घोषणा की गई थी? दोस्तों ये किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। बट इसके पहले ही 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण मतलब वही जाति। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्ण व्यवस्था का जो कि रक्षक माना जाता था यहाँ पे, जो शासक था। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो कौन से देश की करेंसी है? जी बिल्कुल सही, पीसो जो है दक्षिण कोरिया करेंसी है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, साउथ कोरिया करेंसी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली हुई है? वो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में फैली हुई है? जी बिल्कुल सही, अजंता, जो कि बस महाराष्ट्र के आसपास, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे। 37वां देखिए, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम था इनका? जी बिल्कुल सही, ये थे, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पे भी है, आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में, जो कि डी से हो जाएगा। अगला देखिए 37वां, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास होता है? टैक्स जो होता है, टैक्सेशन। तो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग के पास होता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए दोस्तों, रिसेंटली डीजल और पेट्रोल पे किसने रिसेंटली कोरोना टैक्स लगाया था? ठीक है, तो कौन सा वो भारतीय स्टेट था? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय का मापन जब किया गया था, जी बिल्कुल सही, ये है वर्ष 2011 और 12, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से 11 और 12। 39वां देखिए, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? यहाँ पे सभी के लिए बराबर होना चाहिए सारी चीज। बिल्कुल दोस्तों, ये है आर्टिकल नंबर 39A में इसका प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? मतलब इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे जीबी पर सेकंड है, वैसे तो आपको पता है केबी भी होता है, एमबी भी होता है, बट इस आंसर का ऑप्शन है गीगाबाइट पर सेकंड, जो कि केबी के बाद आपका एमबी और एमबी के बाद आपका जीबी में आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तत्कालिक जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कौन है? तो आपको पता है
तो ये कौन से नंबर के हैं ये हमसे पूछा जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे रामनाथ कोविंद जो कि 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? कौन से स्टेट में मनाया जाता है ये उत्सव? जी बिल्कुल सही, ये असम में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कट जाएगा। दोस्तों मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं इनके लिए एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो कि असम में ही है, उसका नाम क्या है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में ही, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? शासनकाल किसका था? बीच में टेस्ट मत छोड़ा करिए, ध्यान से पूरा लगाइए। बिल्कुल से दोस्तों ये जहांगीर था। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला ने अपने मतलब एक तरीके से चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, जहांगीर का शासनकाल था। अगला देखिए, भारत सेवक समाज जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? प्रीवियसली ये बहुत बार पूछा गया है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक का नाम दोस्तों है, बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी बिल्कुल सही, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स दोस्तों हम लोग बोलते हैं शाहजहां को। इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो रेड फोर्ट दिल्ली का बनवाया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का जो लाल किला है वो कितने रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण किया गया है? दोस्तों 500 रुपए के भारतीय नोट पे जो कि चित्रण किया गया है दिल्ली के लाल किला का, याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण भारत और किस देश के एक संयुक्त सेना अभ्यास है? दो देशों के बीच में सूर्य किरण, चीन, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान? बिल्कुल दोस्तों ये नेपाल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नेपाल के साथ दोस्तों हमारा हुआ था सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। चाइना के साथ अगर आपसे पूछेगा कि चाइना के साथ कौन सा हुआ था दोस्तों, तो चाइना के साथ हुआ था हैंड इन हैंड ना, हम लोगों ने जो हाथ मिला के गलती की, कोरोना फैल गया, याद रखिएगा, चाइना के साथ हुआ था। अगला देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल से, इसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जी बिल्कुल सही, हम लोग कहते हैं जुड़वा बहन कह सकते हैं सूर्य जो कि शुक्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि लगभग बराबर है कह लीजिए पृथ्वी से अपने आकार में। और दोस्तों इसको परिक्रमण, जो सूर्य का परिक्रमण काल है इसका 255 दिन का है, जबकि पृथ्वी का आपको पता है 365 दिन 6 घंटे का कार्यकाल होता है। और सूर्य से डिस्टेंस में इसका दूसरा नंबर आता है और तीसरा नंबर हमारे पृथ्वी का आता है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें 95% CO2 मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भी है। कौन सा? शुक्र, याद रखिएगा, बहुत बार ये भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं? आंतरिक भाग के परछाई को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही, इसे हम लोग कहते हैं उम्बरा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन को दोस्तों आपको बताना है क्या कहते हैं, आंतरिक भाग के अध्ययन को। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंतरिक भाग का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो बताइए, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है दोस्तों? तो ये विद्युत हीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका एक रट जाएगा, विद्युत हीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसका वो शासनकाल था? जी बिल्कुल सही, ये शासनकाल था शाहजहां का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से जाएगा, शाहजहां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें एंड शेयर किया करें। दोस्तों लगातार मोटिवेशन अप्रिशिएशन मिलता है इस चीज़ से। तो आप बहुत सारे लोग तो कर देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया करिए एंड शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन होगा, घंटा होगा, इसको दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में जाएगा देखिए लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक रह जाएगा। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी का एक जो कि हैंड रिटन नोट्स रेडी करवा रहा हूँ, एक मेरा मित्र है PhD कर रहा है, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल होंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के, वो भाई साहब बना रहे हैं। जैसे ही बन जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जी बिल्कुल सही, ये हुआ था मदुरै में। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए से जाएगा, मदुरै में। अगला देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है?
जी बिल्कुल सही, ये है आपका 65 वर्ष तक। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी आपका पहले आ जाए वो। अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसका उनका भी सेम होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना के लिए अधिकारी, तो यहाँ पे देखिए इनका 5 वर्ष होता है, 65 वर्ष की आयु तक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए गुल रुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? गुल रुखी, इस उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? जी बिल्कुल सही, सिकंदर लोदी लिखता था। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 15 देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, जी बिल्कुल सही, इनका नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पंजाब केसरी के नाम से विख्यात व्यक्तित्व कौन है? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? दोस्तों लाला लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये भी लाला लाजपत राय ही हैं। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था? फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष जो थे, स्पीकर थे, इनका नाम था दोस्तों जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम भी यही था, जीवी मावलंकर। तत्कालिक में दोस्तों कौन है, तो आप लोगों को पता होगा, तत्कालिक में है देखिए ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के जो कि अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? अर्जुन देव की हत्या करवाई थी दोस्तों, ये मुगल शासक था जहांगीर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इसने ही देखिए सिख गुरु जो थे अर्जुन देव उनकी हत्या करवाई थी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना जो कि रखी थी, स्थायी सेना रखी थी, वो कौन था? जी बिल्कुल सही, ये था अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। 20वां देखिए, खगोली इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं भाई हम लोग खगोली इकाई? जी बिल्कुल सही, खगोलीय इकाई दोस्तों हम लोग चाहते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। 21वां देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व को लागू करना किसका कर्तव्य है? जी बताइए, नीति निदेशक तत्व लागू करने, बिल्कुल सही दोस्तों, ये है राज्य का, किस कोई पर्टिकुलर स्टेट ही ये कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा यहाँ पे। 22वां देखिए, भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है? अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? जी बिल्कुल सही, ये मिलता है कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी से हो जाएगा, जहाँ पे अर्धचंद्राकार जो कि समुद्र तट देखने के लिए मिलता है, कन्याकुमारी। देखिए, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे बाल हैं कौन से प्रोटीन से बना होता है? जी बिल्कुल सही, ये बना होता है आपका केराटीन से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केराटीन से बना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे नाखून है उसमें कौन से प्रोटीन से बनता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नाखून का बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग दोनों विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व दूरदर्शन दिवस दोनों के रूप में मनाते हैं हम लोग, जो कि 21 नवंबर को। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? प्लानिंग कमीशन, जो कि अब तो बंद हो गया है। तो इन सभी ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति में चेंज कर दिया गया है, जिसके प्रेसिडेंट तत्कालिक प्रधानमंत्री जी हैं। और दोस्तों ये कब आया था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन आया था, जो कि नीति आयोग आया था रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? पहला देश जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे रहा है, जी बिल्कुल सही, ये है आपका ताइवान। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताइवान। अगला देखिए दोस्तों, भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जी बिल्कुल सही, ये है आपका जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, ये जोधपुर में स्थित है। 28वां देखिए, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद में कौन सी झील स्थित है? दोस्तों ये है, इसका नाम है हुसैन सागर झील। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन होगा हुसैन सागर झील। अगला देखिए दोस्तों, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है?
जो बिल्कुल सही 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़े ग्रहों में देखा जाए तो सी, यहाँ से हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है तो जुपिटर, उसके बाद कौन सा आता है तो आपका शनि आता है, फिर अरुण और वरुण आते हैं, फिर उसके बाद आपका पृथ्वी का नंबर आता है सबसे बड़े ग्रहों में 5वें नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 30वां, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? जी बिल्कुल सही, ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए से हो जाएगा, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। 31वां देखिए, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है? जाहिर सी बात है, दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं आप लोग। सही आंसर दोस्तों, मैक्सिमम सीटें भी यहीं की हैं, तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, निर्णायक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर प्रदेश। अगला देखते दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू होता है आपको, उसको हम लोग कहते हैं। 33वां देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किसके लिए कर सकता है? जो बिल्कुल सही, केवल साधारण विधेयकों के लिए वो विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए। 34वां देखिए, खोपड़ी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मानव के खोपड़ी का अध्ययन, जी बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनोलॉजी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन में से, जिसमें खोपड़ी का अध्ययन, दिमाग के खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। देखिए लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत, जी बिल्कुल सही, ये है आपका पेरू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, पेरू नहीं आता है आपका, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? अरुण ग्रह की खोज दोस्तों ये किया गया था विलियम हर्सेल के द्वारा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा, विलियम हर्सेल। अगर देखिए इच्छा ही सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? किसके द्वारा ये प्रचार करवाया गया? जी बिल्कुल सही, ये करवाया गया बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देखिए बौद्ध धर्म। 38वां देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। क्या नाम था भाई? दोस्तों इनका नाम था पुरु, पोरस जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा, पुरु देखिए। 39वां देखिए, विश्व में कुल कितने देश जो हैं स्थल रुद्ध हैं? कितने ऐसे देश हैं भाई, बस स्थल ही है दोस्तों? टोटल 47 ऐसे देश हैं जो कि स्थल रुद्ध देशों में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत, इस पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है आपको। वर्तमान भारत, जो बिल्कुल सही, इस पुस्तक के रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब आप बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। आप डेली बेसिस पे इस टेस्ट को लगाया करिए, आपका लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इसमें से लगा के दिखाओ। तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, सभी लोग किया करें जो लोग वीडियो को देखते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें।